जय हिंद। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप सभी को स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करके दिखाया था और इंडियन स्टॉक मार्केट के जो मेजर इंडेक्स है उनके बारे में बताया था। और हमने ये भी देखा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली थी और खास करके स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने देखा था कि लगभग हमें 3% की तेजी देखने को मिली थी। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी से कहा था कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो भी म्यूचुअल फंड है उनमें हमें 2 से 3% की तेजी देखने को मिल सकती है और जो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उनमें 1 से 2% की तेजी देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो के अंदर क्योंकि एनएबी सारे सेटल हो गए हैं तो हम ये देखने वाले हैं कि किस म्यूचुअल फंड ने ज्यादा रिटर्न बनाया है। अब इस वीडियो का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आगे भी हमें इसी टाइप का रिटर्न देखने को मिलेगा इन म्यूचुअल फंड में। देखिए, स्टॉक्स की होल्डिंग अलग अलग होती है तो रिटर्न भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है। एक इन्फॉर्मेशन के लिए आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस फंड ने किस तरह का रिटर्न बना करके हमें दिया है या फिर डिलीवर किया है। इसके लिए हम 3 कैटेगरी का फंड देखने वाले हैं। एक तो देखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड, एक देखेंगे मिड कैप फंड और एक देखेंगे स्मॉल कैप फंड। अब मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो तारीख है 2/4/2024 और ये जो एनएबी है, जो एनएबी की डेट है इसकी, वो है 1/4/2024। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न देख लेते हैं। एक बारी मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि ये जो भी एनएबी है, ये जो भी बदलाव हुए हैं, ये सारे 1 तारीख के हैं और इन फंड का सिलेक्शन मैंने एयूएम के बेस पर किया है, यानी कि जिन फंड का एयूएम साइज सबसे ज्यादा था उन फंड को मैंने कंसीडर किया है। एक आपको अलग से क्वांट का ही फंड देखने को मिलेगा जो कि क्वांट मिड कैप फंड है, क्योंकि इनका एम साइज थोड़ा सा कम था और मैं चाह रहा था कि इस फंड को लूं, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। बाकी सारे जितने भी म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं वो एयूएम के बेस पर ही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड की और बात की शुरुआत करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड से। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं हमें अच्छा खासा बदलाव या फिर तेजी देखने को मिला है 2.12% का, यानी कि बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास की क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में हमें तेजी देखने को मिली है। और वहीं पे बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की, जो सबका चहेता फंड है, इसमें देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की हमें तेजी देखने को मिली है। 1.15% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और वहीं पे अगर बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की, तो देख सकते हैं कि ये फंड 1% भी पार नहीं कर पाया। इसका वजह यह है कि इनके पोर्टफोलियो में ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स है ना, इसका थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न कम बनते हुए दिख रहा है। लेकिन ये सेफ्टी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.87% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। और वही बात करें कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो देख सकते हैं 1.21%, यानी कि ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास में रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करें यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड की, तो देख सकते हैं 0.5% का रिटर्न है। वहीं पे बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की, तो यहाँ पे भी 0.5% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगला फंड हमारा देख सकते हैं एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है 1.17% का, तो बोल सकते हैं लगभग 1.25% का रिटर्न हमें एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास में रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1.14% का रिटर्न यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और बात करें फ्रैंकलिन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैंकलिन में भी हमें 1% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और हमारा आखिरी फंड है फ्लेक्सी कैप फंड का कैटेगरी का, वो है कैनरा रिबेको फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें देख सकते हैं 0.71%, यानी कि ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास में हमें इस फंड में रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी के फंड की, और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड को लिया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड में हमें 1.81%, यानी कि ऑलमोस्ट 0.25% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और दूसरे नंबर पर देख सकते हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, जिस फंड में भी हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है 1.41%, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का रिटर्न एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करें कोटक मिड कैप फंड की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अच्छा रिटर्न है 1.61% का, यानी कि बोल सकते हैं कि 1.5% से कुछ ज़्यादा ही रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगला फंड हमारा देख सकते हैं एक्सिस मिड कैप फंड है, जिस फंड में हमें 0.93% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि इस फंड ने 1% से भी कम रिटर्न दिया। यहाँ पे मैंने जितने फंड लिए हैं उनमें से सिर्फ मिड कैप कैटेगरी में एक एक्सिस ही है जिसने 1% से कम रिटर्न दिया है। अब इसको नेगेटिव वे में मत ले लीजिएगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, मैं सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं एक्सिस मिड कैप फंड ने 1% से कम रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, सबका चहेता फंड, 1.72% का बहुत ही शानदार रिटर्न, लगभग 0.25% का रिटर्न इस फंड ने दिया है।
डीएसपी मिड कैप फंड आप देख सकते हैं कि 1.33% यानी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 1.25% के आसपास का इस फंड का रिटर्न रहा है। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड सबका चहेता फंड, इस फंड ने लगभग 1.5% का शानदार रिटर्न दिया है। 1.52% का आप रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो हमारा फंड है वो मीरा मिड कैप फंड है। इस फंड का देख सकते हैं रिटर्न बहुत ही शानदार है, 2.16% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2.25% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। मिड कैप कैटेगरी में मैंने एएम वाइज जितने फंड लिए हैं उनमें सबसे अच्छा रिटर्न मीरा का ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगला फंड है हमारा सुंदरम मिड कैप फंड। इस फंड में भी देख सकते हैं कि 1.5% का एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। 1.56% का आप रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। और मिड कैप कैटेगरी का आखिरी फंड हमारे पास है जो कि यूटीआई मिड कैप फंड है। इस फंड ने भी बहुत शानदार रिटर्न दिया है, 1.71% का रिटर्न यूटीआई मिड कैप फंड का रहा है। अब हम बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की कि स्मॉल कैप कैटेगरी में हमें किस तरह का रिटर्न देखने को मिला है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को क्वांट की एक और बात बताऊंगा जिसको देख करके आप भी थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा आखिर कैसे हो जाता है क्वांट के फंड में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसने 2.72% ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2.75% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। इतना रिटर्न शायद ही किसी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड ने दिया होगा। अगला नंबर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगेन स्मॉल कैप कैटेगरी का एक दिग्गज फंड, बहुत ही बेहतरीन फंड, ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में ये फंड जरूर होगा और इसने रिटर्न भी अच्छा दिया है, 2.13% यानी कि बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.25% का रिटर्न इस फंड में हमें देखने को मिला है। HDFC स्मॉल कैप फंड अगेन एक बहुत ही शानदार फंड, बहुत बड़ा एम साइज है, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में भी फंड होगा और रिटर्न भी नो डाउट अच्छा दिया है, 1.92%। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2% के आसपास का रिटर्न HDFC स्मॉल कैप फंड ने दिया है। हमारा अगला फंड देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप फंड। अगेन एक बहुत ही शानदार फंड, स्मॉल कैप कैटेगरी का बहुत ही चहीता फंड, बहुत सारे लोगों के अगेन पोर्टफोलियो में ये फंड भी जरूर होगा और इस फंड ने भी बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, 2.09%। तो बोल सकते हैं कि SBI स्मॉल कैप फंड से भी हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। हमारा अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने देख सकते हैं कि 1.73% का ऑलमोस्ट 2.25% का रिटर्न दिया है। तो इसे भी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है। हमारा अगला फंड है HSBC स्मॉल कैप फंड, जिस फंड ने भी बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, 2.25% का रिटर्न यानी कि लगभग 2.25% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार रिटर्न इस फंड का रहा है। हमारा अगला फंड देख सकते हैं DSP स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने भी जिस तरह का रिटर्न दिया है, तो क्वांट के नजदीक अगर कोई फंड आ रहा है तो DSP स्मॉल कैप फंड ही आ रहा है। आप देख सकते हैं 2.41% यानी कि ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास का DSP स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि आप सब कुछ छोड़ करके DSP में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, कभी कभार ही ऐसा होता है। अब हर दिन देखो स्टॉक्स में चेंजेस होंगे तो यहाँ पे अगला दिन जब बढ़ोतरी होगा तो अलग सिचुएशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हर दिन आपको यही सिचुएशन देखने को मिलेगा कि क्वांट इतना बढ़ रहा है तो क्वांट ही इतना बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कल के दिन कोई और म्यूचुअल फंड की स्कीम भी बढ़ सकती है, क्योंकि अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग बाइंग सेलिंग होती है, अलग अलग तेजी आती है, इसलिए हमें इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्वांट के नजदीक में थोड़ा सा DSP स्मॉल कैप फंड ही है। और बात करें फ्रैंकलिन की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 1.83% यानी कि ऑलमोस्ट 2.25% का रिटर्न है। और कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड को देख सकते हैं 2.05% का रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2% का रिटर्न कैनरा रिबेको फंड ने दिया है। तो कैनरा का भी बहुत ही शानदार रिटर्न है। तो कुछ ये वो फंड थे जिनको मैंने एएम वाइज सेलेक्ट किया और आपको दिखाया, क्योंकि एएम वाइज सेलेक्ट करने का मेरा कारण ये था कि इन्हीं फंड में ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाया है, तो इन्हीं फंड को कंसीडर करना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एएम वाइज इन फंड को सेलेक्ट किया है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि क्वांट की मैं एक बात आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, जिसको देख करके आप एक बार फिर से चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई क्वांट के फंड में ऐसा क्यों होता है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आप सभी को दिखाया है कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में 2.12% यानी कि ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन वहीं पे अगर क्वांट का मिड कैप फंड देखें तो 1.81% का रिटर्न रहा है, यानी कि क्वांट के मिड कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न क्वांट के अपने ही फंड फ्लेक्सी कैप फंड ने दे रहा है। तो इन बातों से यही हमें समझ में आता है दोस्तों कि अगर क्वांट का मिड कैप लेते हैं, फ्लेक्सी कैप लेते हैं, मल्टी कैप फंड लेते हैं, तो ऑलमोस्ट इनका जो रिटर्न है ना, सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप फंड को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट जो इनका रिटर्न है लगभग सिमिलर के आसपास ही रहता है। अब देख सकते हैं आपकी ऐसे में क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और क्वांट का मिड कैप फंड कम रिटर्न दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है कि क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड भी क्वांट के अपने ही मिड कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है।
तो इसी चीज़ को मैं आप सभी को दिखाना चाह रहा था। तो ये वो बदलाव थे दोस्तों जो NAB में बदलाव हुए थे। अगेन बता दूं कि 1 तारीख का डेटा है जिसको मैंने आप सभी को दिखाना चाहा। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की मैं वीडियो बनाता हूँ, जिस तरह का डेटा दिखाता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप देख सकते हैं कितना सारा डेटा मैंने आप सभी के लिए लिखा है, ताकि जो भी चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो आप सभी को आसानी से समझ में आ सके। तो अगर ये मेरा मेहनत आप सभी को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक बात मैं आप सभी को और बोलना चाहता हूँ कि जब मैं इतना सारा डेटा लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है मिस्टेक की गुंजाइश रहती है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे में भरसक कोशिश करता हूँ कि कोई भी मिस्टेक ना करूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से बोलूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।